एक औरत बनी इसराइल की जिना करने वाली, जिना मोले कबीरा गुना। मरने से पहले कुएं में उतर कर उसने पानी पिया। बाहर देखती है प्यासा कुत्ता खड़ा है। वो सोचती है अल्लाह मुझे हाथ दिया पैर दिया, मैं कुएं में उतर सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ। इसे भी हाथ दिया पैर दिया लेकिन ये उतर नहीं सकता। अगर ये छलांग लगा दे तो बाहर निकल नहीं सकता। उसके प्यास का एहसास इसके दिल में आया, अंदर गई, पानी को अपने मोजे में भरकर बाहर लाकर प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है। आगे जाती है, मर जाती है। अल्लाह इसके इसी अमल को बहाना बनाकर इसके जिंदगी के सारे कबीरा गुनाहों को माफ करके जन्नत में दाखिल करता है। खातिमा जैसा होगा अमल वैसा होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला मलकल मौत को सवाल करेगा, कहेगा, भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ आयत नंबर 32, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी के मरने का टाइम आता है, अल्लाह का फरिश्ता एक सेकंड जल्दी भी नहीं करता, एक सेकंड देरी भी नहीं करता, उसी लम्हे में उसकी जान निकाल लेता है। अब अल्लाह का फरिश्ता आया, रूह कब्ज़ किया, अल्लाह के हुक्म से लेकर गया। अल्लाह सवाल करता है, अल्लाह सवाल करता है, ऐ मलकल मौत, तूने मेरे बंदे की रूह कब्ज़ किया, मुझे ये बता मरते वक्त वो क्या अमल कर रहा था, क्या अमल करते करते वो दुनिया से गुजर गया, उसकी रूह तूने कब्ज़ किया क्यों भाई? अल्लाह को मालूम नहीं क्या? अल्लाह को मालूम नहीं क्या? क्या वो क्या करते करते मरा, कौन सी हालत में उसकी रूह कब्ज़ हुई, क्या अल्लाह को नहीं मालूम? इस फरिश्ते से ज़्यादा बेहतर मालूम अल्लाह को। हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सवाल करता है, मेरे फरिश्ते बता मरते वक्त क्या करते करते ये मरा, कौन से आमाल में इसकी रूह तूने कब्ज़ किया? वो फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब तूने इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मुझे भेजा, मैं देख रहा था इसे, रमज़ान का महीना था, रोज़े की हालत में था। ऐ अल्लाह बंद कमरे में बैठा था, फ्रिज इसके सामने थी, फल फ्रूट इसके सामने थे, कोई देखे ना देखे तू देख रहा है। इस डर से इसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कोई फल नहीं चखा, कुरान की तिलावत करते रोज़े की हालत में कमरे में बैठा था। ऐ अल्लाह इसकी मैं रूह कब्ज़ कर लिया। या अल्लाह, नमाज का वक्त था, नमाज के आलम में ये खड़ा था, इसका सर जैसे ही सजदे में गया, इसकी ज़िंदगी का कांटा मुकम्मल हो गया, इसके आखिरी लम्हा ख़त्म हो गया। इलाही, तेरे इस बंदे को सजदे से उठा लिया, सजदे में इसकी रूह कब्ज़ करके मैं निकाल कर लेकर आ गया। ये इलाही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम कर रहा था, इसकी रूह मैंने कब्ज़ कर लिया। ऐ अल्लाह, ये अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा था, इसकी रूह कब्ज़ कर लिया। दुकान में बैठे तेरी तस्बीह गा रहा था, तेरे इसकी रूह कब्ज़ कर लिया। अल्लाह ये सुनकर कहेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, क्या मेरा बंदा नेक आमाल करते करते दुनिया से गुजरा है, नेकियां करते करते, हुस्न अमल करते करते दुनिया से गुजरा, उक्तुबू फी किताब इल्लियीन, इसका नाम इल्लियीन में चढ़ा दिया जाए और इसके साथ आसानी की जाए। जाओ इसके साथ आसानी का मामला करो और इसके नाम को, इसके रूह को आला इल्लियीन मेरे अर्श के नीचे जन्नत के कमरे में जगह दे दो। क्या सुनकर कहेगा अल्लाह? नेकियां करते करते दुनिया से गुजरा, उसका आखिरी अमल नेक अमल पर था, उसकी जिंदगी का खातिमा अल्लाह को राजी करने वाले अमाल पर था, जिसकी वजह से अल्लाह उसका मामला दुरुस्त कर देगा, अल्लाह उसका मामला दुरुस्त कर देगा, अल्लाह उसकी रूह को आला इल्लियीन में जगह देगा। और एक आदमी होता है जिसकी रूह फरिश्ता कब्ज़ करता है, ये जहन्नमी होता है। आसमान के दरवाजे फरिश्ते इसके लिए नहीं खोलते। इस बदबख्त के लिए, इस जहन्नमी बिदाती मुशरिक के लिए, यहूदी, नसरानी, मुनाफिक, बेनमाजी, बदकार, सूदखोर, हरामखोर, रिश्वतखोर, ऐसे नालायक के लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। अल्लाह का फरिश्ता
नीचे से सवाल करेगा, इलाही तेरे हुक्म से इसकी रूह तो मैंने कब्ज कर लिया, अब तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, क्या करते करते ये दुनिया से गुजरा? कौन से आमाल में तूने इसकी रूह कब्ज किया? अल्लाह को बेहतर मालूम उस फरिश्ते से क्या करते करते मरा। फिर भी अल्लाह सवाल करेगा, फरिश्ता जवाब देगा, ऐ मेरे अल्लाह, जब मैं इसकी रूह कब्ज करने के लिए गया था तो अच्छा आदमी, नेक आदमी, नमाजी आदमी, लेकिन जब मैं इसकी रूह कब्ज करने गया, इलाही ये शराबी बन चुका था, शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, मैंने इसकी रूह शराब खाने से निकाल लिया। इलाही नौजवान था, अच्छा था, सुधर गया था, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़कर बुरा हो गया। लड़कियों के साथ पार्कों में बैठे जिना कर रहा था, जिना के अड्डे में बैठे औरतों से जिना कर रहा था। इलाही जिना के अड्डे से इसे जिना करते करने की हालत में इसकी रूह कब्ज किया। अय अल्लाह, ये बाजार में बैठे सूदी लेन देन कर रहा था, सूद ले रहा था, दे रहा था, अय अल्लाह इसकी रूह मैंने कब्ज किया। अय अल्लाह, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट जॉब थी इसके पास, लेकिन कोई भी काम फ्री में दस्तखत करके नहीं करता था, टेबल के नीचे से रिश्वत खाया करता था, रिश्वत ले रहा था, रिश्वत दे रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। इलाही ये तंबाकू खाने का आदी बन गया था, ये गुटखे खाने का आदी बन गया था, ये बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम करने का आदी बन गया था। इलाही हराम चीजें इस्तेमाल कर रहा था, रूह कब्ज कर लिया। अय अल्लाह, फलां का कत्ल कर रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। फलां पे जादू कर रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। यतीमों का माल खा रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। गर्ज अल्लाह तबारक व तआला के पास इसके खातिमे के बारे में फरिश्ता सुनाएगा। बुराइयां करते करते मरोगे, गुनाह करते करते मरोगे, नमाज छोड़ते छोड़ते मरोगे, सूद खाते खाते मरोगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अगर हमारा खातिमा ऐसे कबीरा गुनाहों में आ गया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के पास तुम्हारी कभी नजात मुमकिन नहीं है, याद रखना। जैसे ही अल्लाह सुनेगा कि मेरा ये बंदा दुनिया से गुजरते वक्त सूद में मुलविस था, जिना में मुलविस था, शराब में मुलविस था, रिश्वत में मुलविस था, बिदात में मुलविस था, शिरक में मुलविस था, अल्लाह कहेगा उक्तुबू फी किताब सिज्जीन, इसकी रूह को ले जाकर सिज्जीन जहन्नम के कमरे में पटकना और इसके साथ सख्ती से पेश आना। अल्लाह ताला फैसला क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इसके खातिमे वाले आमाल को देखकर अल्लाह किया कि मरा कैसा ये, इसकी मौत कैसी आई, उसके खातिमे को देखकर अल्लाह ये फैसला किया। जयपुर के मेरे भाइयों, मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस के मुसल्लियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने अपनी मौत को न जाना है न देखा है। मौत का फरिश्ता कभी इनविटेशन कार्ड देकर नहीं आता, किसी को इन्फॉर्म करके नहीं आता, किसी को मैसेज करके नहीं आता। देख भाई, 8 दिन बचे हैं तेरे पास, अभी मैं मलकल मौत हूं, अल्लाह ने तेरे रूह कब्ज करने का ऑर्डर दे दिया, 8 दिन में तेरी रूह कब्ज होगी, तैयारी कर ले। फरिश्ता इन्फॉर्म करके नहीं आता, अचानक आता है फरिश्ता, अचानक आता है और तुमको मोहलत भी नहीं देता। इंसान अगर ये कहे मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में तकसीम करना चाहता हूं, थोड़ी मोहलत दे दो, मोहलत नहीं दी जाएगी। इंसान ये कहेगा ऐ फरिश्ते थोड़ी देर बैठ जा, मैं वजू करके अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूंगा, 2 मिनट की मोहलत दे दे, फरिश्ता मोहलत नहीं देगा। जब मौत हम नहीं जानते तो बदआमाल हमारी ज़िंदगी में क्यों रुके हैं? रमज़ान में तो बड़े शरीफ बने थे, रमज़ान में तो बड़े नेकोकार बने थे, रमज़ान में तरावी जैसी नफिल इबादतों की पाबंदी करते थे। जैसे ही रमज़ान गुजर गया, फ़र्ज़ नमाजों में भी नज़र नहीं आ रहे हम लोग। अरे फ़र्ज़ नमाज में नज़र नहीं आ रहे, रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में तरावी जैसी नफिल इबादतों की पाबंदी करने वाले रमज़ान गुजरने के बाद फ़र्ज़ नमाजों में नज़र नहीं आ रहे। सोचो, अगर तुम्हारी मौत नमाज तर्क करने की हालत में आ गई, अल्लाह के पास बेनमाजियों की लिस्ट में तुम उठाए जाओगे। मन युहाफिज़ुस्सलात मा
मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो आदमी नमाज की पाबंदी करेगा अंबिया के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। वमन लम युहाफिज़िस्सलात, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, मा फिरौना व हामाना व कारूना, फिरौन, हामान, कारून के साथ अल्लाह इसे उठाएगा। कौन है ये? फिरौन, हामान, कारून कौन है ये? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर आइनो, अल्लाह इनका नाम लेके गिनाया। ऐसे मरदूदों के साथ तुझे उठाकर जहन्नम में पटकूंगा, बोल रहा अल्लाह। नमाजी नहीं जी हमारी जिंदगी में, हमें कहीं क्या अहले हदीस जी? कौन से अहले हदीस जी? हमें अहले हदीस किसे बोलती? कुरान हदीस पर चलने वाले, कुरान पर चलने वाले, हदीस पर चलने वाले, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। अहले हदीस कभी बेनमाजी नहीं होता, बेनमाजी कभी अहले हदीस नहीं होता, याद रखना। अहले हदीस कभी सूदखोर नहीं होता, सूदखोर कभी अहले हदीस नहीं होता। अहले हदीस कभी झूठा नहीं होता, झूठ बोलने वाला अहले हदीस नहीं होता। अरे सारी बुराइयां हैं ना जी हमारे अंदर, शराब पीने की बीमारी हमारे अंदर, झूठ बोलने की बीमारी हमारे अंदर, नमाज छोड़ने की बीमारी हमारे अंदर, रिश्वत खाने की बीमारी हमारे अंदर, लोगों पे जादू करने की बीमारी हमारे अंदर, रिश्तेदारियां काटने की बीमारी हमारे अंदर, हर बुराई। फिर कई के अहले हदीसां, अरे कई के अहले हदीसां जी, कई के अहले हदीसां जी, इनको अहले हदीस नहीं कहते, माफ करना मेरी बातें कड़वी लगेंगी, इनको अहले खबीस कहते हैं। खबीसों के काम करने वाले इनो, हदीसों के काम करने वाले सहाबा थे। सहाबा ने कभी सूद नहीं खाया, सहाबा कभी नमाजें नहीं छोड़े, सहाबा कभी झूठ नहीं बोले, सहाबा किसी को धोखा नहीं दिए, सहाबा किसी पर जादू नहीं किए। अरे ऐसे होती जी अहले हदीस। हाँ सोचो, जिन बुराइयों में तुम मुलविस हो, अगर अल्लाह ना करे वो बुराइयां करते करते तुम्हारी मौत आ गई तो अल्लाह के पास क्या मुंह लेकर जाओगे? क्या हिसाब होगा तुम्हारा? जो शिरक करते मरेगा मुशरिकों में उठाया जाएगा, जो बिदात करते मरेगा बिदातियों में जगाया जाएगा, जो तौहीद की हालत में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते मरेगा अल्लाह मुवाहिदीन में उसे जगाएगा।